आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। रात का सन्नाटा था, सभी लोग गहरी नींद में थे। बगल में लेटा उसका पति रवि निश्चिंत सो रहा था, जबकि पूनम अंदर से अंदर घुट रही थी। पूनम की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वो मां नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं। रात के तीसरे पहर रवि की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो पूनम नहीं दिखी। देखा, पूनम बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर रवि ने पूछा, पूनम तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? रवि ने पूछा। बस यूं ही, पूनम ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। पूनम, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक होगा। पूनम उसके सीने लगकर सुबकने लगी। रवि, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पूनम ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर रवि गंभीर हुआ। कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। पूनम हमेशा की तरह रवि की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी। तभी शर्ट के जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर गिरी। पूनम ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का था। लड़की देखने में आकर्षक थी। उसकी उम्र 25 के आसपास होगी। वो रवि के पास पहुंची। वो अखबार पढ़ रहा था। वो अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ती। कहते हुए रवि ने फोटो जेब में रखी। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी, मुझे क्या पता कि तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। रवि मुस्कुरा कर बोला, मेरे ही विभाग की है तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल, एक फॉर्म पर लगानी थी तो गलती से मेरे साथ चली आई। पूनम इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही रवि उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उसे ना रहा गया तो पूछ बैठी, रवि तुम बदल गए हो। तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। उसने सफाई दी तो पूनम ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे। रवि का ऑफिस आ गया। पूनम, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया। जरूर तुम ऑफिस से बाहर कर लेने आए हो। कहकर पूनम ने जैसे ही फोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फोन आया। रवि सर, मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या नाराज हो मुझसे? माफी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफी पीने नहीं सकी। पूनम को समझते देर नहीं लगी कि रवि शाम को देर से क्यों आता है। वो खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी हूँ। वो मोबाइल घर पर छोड़ गए। पूनम का इतना कहना था कि उसने फोन काट दिया। पूनम का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रवि से कैसे पेश आए। ऐसे ही विचारों में डूबी पूनम पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। रवि के ऑफिस पहुंचकर उसने फोन दिया। रवि ऑफिस के बाहर आ गया। फोन देते समय पूनम ने उस लड़की का जिक्र किया तो वो बोला, मैं बात कर लूंगा। शाम को रवि घर आया तो पूनम बोली, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ। अकेले जा रहे हो? पूनम के इस सवाल पर असहज हुआ। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पूनम ने कहा तो रवि ने न जाने क्या सोचा कि एकदम सामान्य हो गया। वो पूनम को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। इसके बाद पूनम भी सामान्य हुई। पति के जाने के बाद वो अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं। वो किसी से ज्यादा नहीं बोलती।
इसलिए वो चाह कर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी तो पूनम ठंडक लेने की जगह कांटों की तरह चुभ रही थी। मन में कई सवाल थे। कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है, तभी अचानक सास की नजर पूनम पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही? रवि चला गया इसलिए? इस सवाल का पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वो उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ रवि की अच्छी नौकरी देखी और शादी की। काफी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में रवि की सामाजिक हैसियत का ग्राफ उठ गया। जब रुपया पैसा सब गौड़ हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके मां बनने की संभावना कमजोर आती थी। कभी कभी रवि खींच जाता तो पूनम मम्मी से दवा पर होने वाली की बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए देते। दोनों में बात कम ही होती। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक पूनम के मम्मी पापा आए। उन्हें देखते ही वो फफक कर रो पड़ी। मायके चलो। पूनम के लिए ये राहत की बात थी, लेकिन उसे रवि की माँ का ख्याल आया। सास अकेली रह जाएंगी। रवि ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूंगा, पूनम के पापा बोले। तीसरे दिन रवि आया। मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, रवि निर्विकार बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसी ऊब? लेकिन रवि ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साधी। पूनम बेमन से मायके गई। पूनम मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन रवि पर अटका था। सोच रही थी कि अब तो वो आजाद पक्षी की तरह रहेगा। तो पूनम तुमसे बाद में बात करूंगा कहकर रवि ने फोन काटा। इस बीच कानों में आवाज आई। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। रवि कहीं उसे अपनी सहकर्मी के साथ तो नहीं गया? सोचकर पूनम की बेचैनी बढ़ गई। पूनम की माँ की नजर उस पर पड़ी। यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊं? पूनम झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। रवि से कहा सुनी तो नहीं हुई? माँ ने पूछा। हाँ, मैं बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। पूनम रुआसी हुई। माँ ने सिर पर हाथ फेरा तो वो शांत हुई। पूनम को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार रवि का फोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। सास ने पूछा, पूनम कब आ रही हो? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन रवि ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब उसे मेरी जरूरत नहीं तो मैं क्या करूँगी? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फोन किए। वो तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं। सास की बात सुनकर पूनम तिलमिला गई। अब रवि झूठ बोलने लगा। काफी सोच विचार कर पूनम ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। रवि के मन में क्या चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी था। वो अपने ससुराल चली गई। रवि ने अचानक आई पूनम को देखा तो अचक गया। बताया होता तो मैं लेने आता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। पूनम के चेहरे पर व्यंग्य की रेखाएं खिंच गईं। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वो बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक रात रवि गंभीर था। पूनम को एहसास हो गया कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। उस वक्त पूनम कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में रवि के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नजरों से देख लेती। पूनम, मैं मधु से शादी करना चाहता हूँ। पूनम का इतना कहना था कि पूनम की जिंदगी में भूचाल आया। मेरा शक ठीक निकला। मधु नाम है ना उसका?
बहुत खूब। पूनम हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वो बोली। काफी सोच विचार कर ये फैसला लिया है। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि तुम्हारी माँ बनने की संभावना नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। किसी बगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया है, और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रख एक लड़की को जाल में फंसाया? वो खुद तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बात काफी बढ़ चुकी है। वो पेट से है, बगैर शादी के। उसकी इजाजत तुमसे चाहता हूँ, ना दूँ तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन सकती तो ये नौबत नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती तब क्या करते? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। पूनम की मनोदशा अब एक पटकरे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वो गुस्से में बोली, बताओ तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरी नाक के नीचे व्यभिचार करोगे? मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं। रवि भी टिठाई पर उतरा। अगर ना चिल्लाऊं तो बड़ी माँ का दरवाजा मिलेगा, रवि ने कहा। तुम्हारी उस रखैल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा, घिन आती है मुझे उसके नाम से। रवि ने गुस्से में पूनम को मारने के लिए हाथ बढ़ाया। खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया। उस रात जो कुछ हुआ उसने पूनम का मन व्यथित करा। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो बीमारी का बहाना बनाकर लेट रही। रवि ऑफिस चला गया तब उठी। सास ने पूनम का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी पूनम बोली, माँ जी, रवि दूसरी शादी करना चाहता है, क्या आप तैयार हैं? ये रवि का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब रवि के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं? देखो पूनम, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टरों ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कहा तो वो जो कर रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? ये तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो जब तक मैं रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी, ना रही तब। पूनम ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ऑफिस के आने के बाद कपड़े उतारकर बिना खाए पिए बिस्तर पर लेटा। खाना लगा दूं? मैं खा कर आया हूँ। सुनते ही पूनम का पारा चढ़ गया, क्योंकि वो जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में पूनम भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने लगी। नींद आने की सवाल नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता। रवि के बारे में उसने जैसा सोचा वो उससे अलग निकला। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है। क्या सोचा है तुमने? जब तुमने फैसला ले लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो कि मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी, स्वामिनी या नौकरानी? अर्धांगिनी तो अब कोई और कहलाएगी। तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। रवि का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे करोगे? पूनम के इस अप्रत्याशित सवाल पर वो सब पकाया। जब कुछ नहीं सोचा तो उल्टे से उसी पर थोपा। मधु से इस प्यार मुझके लिए किया था। रवि पूनम के कहने पर झल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। पूनम ने ये खबर मायके पहुंचाई। उसके मम्मी पापा दुख से भर गए। पूनम, तुम यहीं चली आओ, कोई जरूरत नहीं उसके पास रहने की। वहां आकर क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी, सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। वही मेरे लिए एक बांझ स्त्री का अभिशप्त जीवन। बहुत होगा किसी स्कूल में नौकरी करूंगी, क्या इससे मेरा दुख कम हो जाएगा? मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। पापा बोले, कोई जरूरत नहीं है, वो भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे।
अंततः रवि से अपनी मर्जी से मधु के साथ शादी की। उसकी पत्नी बनकर वो घर में आई। ऑफिस से आकर रवि सबसे पहले पूनम के कमरे में आता, पर जल्द ही उसे पूनम से ऊब हुई। वो पूनम के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। मधु उसी के इंतजार में सच धज कर तैयार रहती। गोरी चिट्टी मधु जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लगते। एक हफ्ते बाद पहली बार रवि रात बिंदाने पूनम के पास आया। पूनम को कहीं न कहीं विश्वास था कि वो माँ अवश्य बनेगी। बेमन से 2 घंटे बिताकर मधु के पास गया। पूनम अपने अरमानों का कत्ल होते देख रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गईं। एक दिन वो भी आया जब मधु माँ बनने वाली थी। रवि काफी परेशान था। हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज की जरूरत हो। ये सुनकर पूनम का दिल भर आया। वो सोचने लगी कि आज रवि मधु के लिए कितना परेशान है। अगर वो सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। पूनम की आंखों में आंसू छलक आए। रवि की नजर उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलेगा, खुशियां मनाओ कि घर में चिराग आने वाला है, जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वो तुम्हें बड़ी माँ कहेगा। नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ, पूनम गुस्से में बोली। रवि जाने लगा तो कुछ सोचकर पूनम ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा। रवि ने नर्सिंग होम का नाम बताया तो वो वहां चली गई। मधु ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरा करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद मधु को केबिन में लाया। नर्स की गोद में बच्चा था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रखा। बच्चे को देख रवि का मन पुलकित हुआ। बिल्कुल रवि पर गया है। रवि दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा कराया। एक तरफ खड़ी पूनम अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और मधु की फिक्र थी। जो सम्मान पूनम को मिलना चाहिए वो मधु को मिल रहा था। ये सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा था। मौका देखकर वो बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं। तभी माँ का फोन आया। पूनम चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे चचेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ। परेशान मत हो, माँ ने ढांढस बंधाया। क्यों ना हो परेशान, मधु माँ बन गई। एक मैं हूँ जो बांझ के कलंक से के साथ हूँ। माँ ने उसे समझाया। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर पूनम ने फोन काट दिया। वो सुबह रही थी तभी रवि का फोन आया। पूनम कहाँ हो तुम? सब कुछ तुमको पूछ रहे हैं, बच्चा कैसा है? पूनम धीमे स्वर में बोली, एकदम ठीक है। कुछ दिन अस्पताल में रहकर मधु घर आ गई। रवि को तो बहाना मिल गया मधु के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वो पूनम की खबर भी लेना भूल गया। ये सब असहना था पूनम के लिए। सो एक दिन मन बनाकर रवि से बोली, मैं हमेशा के लिए मायके जाना चाहती हूँ। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप है। सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर होने नहीं दिया। परसों मेरा चचेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी जरूरत है। मैं एक काम वाली बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तूल ना देते हुए वो कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू किया। जैसे जैसे सामान पैक कर रही उसकी रुलाती फूटी। जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नई दवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वो पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आजकल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई।
बेटे के खिलाफ ना तब खड़ी हुई ना अब। पूनम को मायके में रहते हुए 1 महीना हुआ। उसने एक संस्थान में नौकरी की। शुरू में कभी कभार रवि का फोन आता। उसने उसे खर्चे के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर पूनम ने मना किया। देखते देखते 6 महीने गुजरे। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने आया। रवि उसे लेकर एक रेस्टोरेंट चला गया। जैसे जैसे वो युवक रवि से अपनी बात कहता, वैसे वैसे रवि के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती। तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसने अदालत के कागजात रवि को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वो सोच नहीं सकता। तुम अब क्या चाहते हो? रवि ने उससे पूछा। वो आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो फैसला ले, कहकर उस युवक ने रवि को ऐसे भंवर जाल में फंसाया कि उसने ना हंसते बन रहा था ना रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वो घर आया। उस समय मधु अपने बच्चे के साथ थी। इकहरे बदन की मधु मां बनने के बाद और निखर गई, जिसने सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझा। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत थी। वो बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठा। ऐसे क्यों बैठा है? मधु क्या कह रही है? सास की आवाज पर मधु की तंद्रा टूटी। आप कब आए? वो अचकचा उठी। ये क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज्यादा काम था। मधु के सवालों से वो खिसखिसा गया। क्या आती ही सवालों की झड़ी लगा दी। खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए तुम्हें जरा भी चिंता है? ऐसा पहली बार हुआ जब रवि की बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय ना दूं तो क्या उसे अकेला छोड़ूं? मधु ने भी उसी टोन में जवाब दिया। उस समय तो रवि कुछ नहीं कहा, मगर जब रवि ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वो अपने बचाव में बोली। हाँ, 3 साल पहले मैं अपने ऑफिस के काम करने वाले रवुण से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ? रवि के इस पर सवाल पर वो चुप्पी साधी। अगर ये मामला पुलिस के सामने गया तो मुझे जेल होगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता को घर में रखा है। रवि ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर की। वजह? रवि ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उस चाल चलन अच्छा नहीं है। वो न केवल शराबी था, बल्कि उसके दूसरे औरतों के साथ संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ा। हाँ, शादी क्या गुड्डा गुड़ियों का खेल है? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। मधु अपने मूल स्वभाव पर आई। रवि सन्न रह गया। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा वो कांटों सरीखी निकली। ये क्या बकरी हो? गलत क्या कहा? आपने पूनम के साथ जो किया वो क्या खेल नहीं था? रवि को अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास उसका ध्यान पूनम पर गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने पूनम का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता है? रवि, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक देना चाहिए था। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैं जब वरुण से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह थे। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं वरुण को हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना मैं जानने का प्रयास किया। ये सोचकर कि मामला खत्म हुआ। नौकरी के दौरान वो शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो उन्नाव का ही रहने वाला था? रवि के इस सवाल पर किंचित परेशानी दिखी। उसने बताया तो मैंने मान लिया। मधु से बात करने पर रवि को लगा कि ये मधु तो पूरी तरह बेकसूर है, या फिर वो खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? रवि के इस सवाल पर वो विचलित हो गई।
आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही ना फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर मधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फोन आया तो रवि के बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की। ये जानकर वो और परेशान हुआ। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? जहाँ भी था, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी को अपनी बना ले। वो बोला, तुम क्या चाहते हो? रवि मूल उद्देश्य पर आया। मुझे मधु चाहिए, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। ये सुनकर वो हंसने लगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे घर में रखें। उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो। ठीक है, रवि ने मधु को इस बारे में बताया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूँगी। आपने कैसे सोचा कि मैं उसके साथ जाऊँगी? मधु की त्योरियां चढ़ गईं। बिना तलाक दिए मैं तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहूँगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? इस बार मधु के तेवर बिल्कुल अलग थे। कहकर जिसे वो छुई मुई समझता था, वो नागिन सी फुफकारने लगी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवर जाल से निकलने के लिए बस एक रास्ता बचा है मेरे लिए। वो तुम्हें तलाक देगा। क्या इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल, मधु के कथन से उसे तसल्ली हुई। वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर रवि ने वरुण के साथ चली। क्या? वो आश्चर्य से बोला। मैं उस कमीनी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्यों? रवि ने पूछा। इससे पहले भी उसने लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया। वो शादी महज 6 महीने वाली थी। तुम्हें कैसे पता चला? रवि ने पूछा। ऐसी बातें छिपाई नहीं जाती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा। ये सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बना रहे हो। बताना ही पड़ेगा। उसने काफी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 5 लाख। अब अगर सूद समेत नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वरुण गुस्से में बोला। कितने चाहिए? 10 लाख। मैं इतना नहीं दे सकता। 6 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो तैयार हो गया। सच आखिरकार सामने आया। मधु और उसके पहले पति वरुण ने मिलकर एक गहरी साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ रवि की संपत्ति और पैसे हड़पना था, और मधु का बच्चा भी वरुण का ही निकला। ये जानकर रवि का दिल टूट गया। अब ये रवि को तय करना था कि मधु किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास लायक है? अनायास उसका ध्यान पूनम पर चला गया और वो पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। लेकिन सबसे बड़ा फैसला पूनम ने लिया। उसने रवि को माफ नहीं किया, ना ससुराल लौटी। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को चुनते हुए उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जिस पे भरोसा मर चुका था। मधु और वरुण को कानून के हवाले किया और पूनम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गई। तो ये जो भी कहानी थी, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे ऐसी कहानी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।